आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके अकाउंट में भी कुछ पैसे कट रहे हैं, ठीक है, और उस पैसे जब आपके कटते हैं तो उस पर मैसेज आता है, या फिर आप जब हिस्ट्री चेक करते हो अपने बैंक की, तो उसमें आपको ECS/ACH रिटर्न चार्जेस करके दिखाता है ऑप्शन में। तो इसका मतलब क्या होता है और ये पैसे क्यों कट रहे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा भी ये पैसा काफ़ी टाइम से कट रहा है और शुरू में मुझे ये नहीं पता था कि क्यों कट रहा है। बाद में मैंने जब आइडेंटिफाई किया, उसके बाद मैंने उस चीज़ पे काम किया, ठीक है, वो चीज़ सही की और मेरा जो पेमेंट है या फिर जो भी पैसा है वो कटना बंद हो गया। आप कोई भी बैंक हो आपका, SBI हो या फिर कोई भी हो, जो इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं वो सब ये चार्जेस काटते हैं अगर आप एक मिस्टेक करते हो तो। अब वो मिस्टेक क्या है, लेट सपोज मैंने कोई एक पर्सनल ऐप है उससे लोन ले रखा है, लेट सपोज यहाँ पे स्मार्ट कॉइन है या फिर कोई भी एक ऐप है रैंडम, उससे आपने ले रखा है लोन, ठीक है, लोन ले रखा है या कहीं EMI है, उस पर ऑटो पे आपने लगा रखा है कि ऑटोमेटिक पेमेंट कट जाता है, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में जो ऑटो पे लगा है, लेट सपोज 2000 रुपये मेरे हर महीने कटेंगे, मैंने ऑटो पे सेट कर रखा है, तो 2000 रुपये अगर मेरे अकाउंट में नहीं रहेंगे तो मेरे पैसे इस तरीके से कटेंगे, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने सभी बैंक्स के लिए एक रूल निकाला है कि अगर ऑटो पे कोई आदमी सेट करता है या फिर कोई पर्सन सेट करता है और वो अपना बैलेंस नहीं मेंटेन करता है, ठीक है, और जिस तरह चेक बाउंस होता है उसी तरह ऑटो पे बाउंस हो जाता है, तो आपका 295 या 300 कुछ रुपीज़ या फिर 500 समथिंग रुपीज़ कटते हैं, ठीक है। तो ये जो ECS/ACH रिटर्न चार्जेस हैं ये उसी चीज़ का है। तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है पहले कि आपने कहीं ऑटो पे तो नहीं लगा रखा है। अगर आपने ऑटो पे लगा रखा है तो उसको आप रिमूव कर देना। अगर आपने पर्सनल ऐप से लोन ले रखा है तो वो लोन चुका देना। जब आप ये सब चीज़ें कर लोगे तो ये जो चार्जेस कट रहे हैं ये चार्जेस कटना बंद हो जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने जो भी बैंक है, SBI है या एक्सिस है, उसमें जाके जो अकाउंट सेक्शन होता है उसमें जाके आप कांटेक्ट करना, वो आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो भी आप पहले ट्राई कर लेना, फिर आप बैंक विजिट करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चार्जेस कटते हैं ये किस बेसिस पे कटते हैं और क्यों कटते हैं, ठीक है। आपने कुछ गलती कर रखी होगी तभी ये चार्जेस कटते हैं, फालतू में बैंक आपका पैसा नहीं काटता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।